रूस ने यूक्रेन के एटमी सेंटर पर हमला इसलिए कर दिया है क्योंकि यूक्रेन ने बीती रात रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने पहली बार रूस के 12 प्रांतों में इतना बड़ा हमला किया है। यह पहली बार है जब हमले के लिए यूक्रेन ने यूरोपीय देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। सवाल यही है कि जिस वक्त पोलैंड में रूस के ड्रोन हमले की वजह से रूस और नेटो में तनाव चरम पर पहुंच गया है, उस वक्त रूस में इतना बड़ा हमला कर ज़ेलेंस्की करना क्या चाहते हैं? यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन यह पहली बार है कि यूक्रेन ने रूस की धरती पर इतना बड़ा, इतना भीषण, इतना विध्वंसक और इतना भयावह हमला किया है। जिस वक्त पोलैंड में ड्रोन हमले की वजह से रूस और नेटो में तनाव चरम पर है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूस में ऑपरेशन ग्विदाइन लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 12 शहरों में एक साथ जबरदस्त बमबारी की। मॉस्को, स्मोलेंस्क, ब्रियांस्क, लेनिनग्राद, तुला, कलुगा, ओरियोल, कुर्स्क, तवेर, स्कोव, सेंट पीटर्सबर्ग में भीषण हमले किए गए। ऐसा हमला यूक्रेन ने रूस में अब तक नहीं किया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कैलिनिनग्राद को भी सीरियल विस्फोट कर दहला दिया। यूक्रेन ने रूस में न सिर्फ पहली बार इतना बड़ा हमला किया है, बल्कि पहली बार हमले के लिए यूरोपीय देश पोलैंड और बाल्टिक देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने कैलिनिनग्राद में जो हमला किया है वो यूरोप के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले की वजह से कैलिनिनग्राद में न सिर्फ रूसी सेना का ठिकाना तबाह हो गया, बल्कि कई इमारतें बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना से जुड़े 2 पावर स्टेशन में भी आग लग गई। कैलिनिनग्राद हो या फिर रूस के दूसरे प्रांत, यूक्रेन ने हमले के लिए यूरोप से मिले आधुनिक ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तो मॉस्को हो या स्मोलेंस्क, ब्रियांस्क हो या फिर लेनिनग्राद, तुला हो या फिर कलुगा, ओरियोल हो या फिर कुर्स्क, तवेर, स्कोव, सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राद, यहां पर यूक्रेन ने एक साथ धावा बोला। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में जलजला आ गया। पहली बार रूस के 12 प्रांत एक साथ जलने लगे। यूक्रेन ने रूस में पहली बार यूरोप की तरफ से हमला किया। हमले के लिए पहली बार यूरोप के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। पोलैंड के एयर स्पेस से रूस के कैलिनिनग्राद में हमला किया गया। पश्चिमी रूस में यूक्रेन ने अपनी धरती से किया ड्रोन हमला और मिसाइलों की बरसात कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देशों से यूक्रेन को जो बारूद मिला है, उसी से ज़ेलेंस्की सेना ने रूस में तबाही मचाई। यूक्रेन ने हमले के लिए यूरोप के ड्रोन और मिसाइलों का प्रयोग किया।
यूक्रेन के टारगेट पर इस बार पूरा पश्चिमी रूस था। ड्रोन और मिसाइल हमलों से पश्चिमी रूस बुरी तरह थर्रा उठा। सबसे भीषण हमले स्मोलेंस्क में किए गए। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के हमले में लुकोइल की ऑयल रिफाइनरी जल गई। यूक्रेन के हमले में स्मोलेंस्क टीवी का टावर भी ध्वस्त हो गया। स्मोलेंस्क में ही यूक्रेन के ड्रोन ने गैस स्टेशन को हिट किया। विस्फोट में गैस स्टेशन तबाह हो गया। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के उस्ट-लुगा पोर्ट को भी टारगेट किया। पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में करीब 50 ड्रोन फायर किए। रूस ने 30 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। लेकिन 20 ड्रोन अलग अलग इलाकों को दहलाने में सफल रहे। यूक्रेन के हमले से रूस के लेनिनग्राद में 5 इलाकों में इमरजेंसी लग गई। लेनिनग्राद में रूस के ऑयल पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। रूस की राजधानी मॉस्को में 5 जगहों पर धमाके हुए। विस्फोट की वजह से कई इमारतों में आग लग गई। अब सवाल यही है कि आखिर रूस में जबरदस्त हमले के पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है? तो सवाल यही है कि रूस में इतने बड़े हमले के पीछे ज़ेलेंस्की की खतरनाक साजिश क्या है? दरअसल पोलैंड में हमले के बाद रूस नेटो में तनाव है। ज़ेलेंस्की इस तनाव का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन यूरोप के एयर स्पेस से अटैक कर रहा है। ज़ेलेंस्की इस तनाव का फायदा उठाना चाहते हैं। यूक्रेन यूरोप के एयर स्पेस से हमले कर रहा है और ऐसा कर रूसी सेना को भड़काने का प्रयास है। रूस को यूरोप में हमले के लिए उकसाया जा रहा है। यूरोप में हमला हुआ तो जंग में नेटो की एंट्री हो जाएगी। और सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की को यह साजिश क्यों रचनी पड़ी? अब हम आपको इसका जवाब देते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते भी यही है कि रूस और नेटो में जंग शुरू हो जाए। यूक्रेन के भड़काने पर रूस यूरोपीय देशों में हमला करेगा तो नेटो देश रूस के खिलाफ पलटवार करेंगे। ऐसे में रूस और नेटो देशों में सीधी जंग छिड़ जाएगी। और इस तरह यूक्रेन पराजय से बच जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की रूस और नेटो की जंग को भड़काने में जुटे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का रुख ज़ेलेंस्की को परेशान कर रहा है। पोलैंड में रूस के ड्रोन हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने गलती का परिणाम करार दे दिया है। सुना आपने, पोलैंड में रूस के ड्रोन हमले को पुतिन ने महज एक हादसा करार दिया है। यही बात ज़ेलेंस्की को परेशान कर रही है। ज़ेलेंस्की को बखूबी मालूम है कि बिना अमेरिकी मदद के वो जंग को जारी नहीं रख पाएंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की इस युद्ध को विस्तार देने में जुटे हुए हैं। अपनी इसी नीति के तहत ज़ेलेंस्की सेना रूस में भीषण हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।